चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें अभी ये एक 100 क्वेश्चंस का सेट है पूरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब तक की सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर सिंधु का सौराष्ट्र कहलाता था? लोथल। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न संकल्पना में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? बुद्ध, संघ और धर्म। अगला है, महावीर जैन का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। भारत में सबसे पुराना ज्ञात नगर कौन सा है? हड़प्पा है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। त्रिपिटक की कौन सी भाषा है? पाली। भारत में सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? महाजनपद काल में सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था। जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या अर्थ है? तो यह है मोक्ष प्राप्त संत। महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? 16। बौद्ध धर्म में संघ क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं का ग्रुप, संगठन। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को किसमें संकलित किया गया है? त्रिपिटक में संकलित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चाणक्य था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। अशोक के किस शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख है? तो ये 13वां शिलालेख। अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थीं? गुप्त काल में बनी थीं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का उल्लेख है। महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म चलाया था? जैन धर्म। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। किसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने किस पुत्र को भेजा था? महेंद्र को। बोध गया में गौतम बुद्ध की मूर्ति किस शैली में बनी थी? मथुरा शैली। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता थी। महाजनपद काल में अवंतिका किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके शासनकाल में लिखा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। भारत में लोहे के उपयोग का प्रथम प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? वैदिक सभ्यता से मिलता है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। गांधार शैली का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध मूर्तिकला से है। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था।
अशोक का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख 13वां शिलालेख था। भारत का सबसे पुराना ज्ञात सिक्का कौन सा था? पंचमार्क सिक्का, ठप्पा मार्क सिक्का, पूरे आहत वाला सिक्का, यही थे। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। चोल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? राजेंद्र चोल। प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत के रचनाकार कौन थे? कालिदास थे। तमिल रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? कम्मन के द्वारा लिखी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांग भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बौद्ध धर्म की अंतिम संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर में। भारत का प्रथम साम्राज्य किसे कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य को कहा जाता है। गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है? कला और साहित्य। भारतीय इतिहास में राजसूय यज्ञ का आयोजन किसने किया था? युधिष्ठिर ने किया था। गुप्त शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? हिंदू धर्म को। मौर्यकालीन प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। किस शासक ने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराई थी? तो समुद्रगुप्त ने। सातवाहन शासक किस क्षेत्र पर शासन करते थे? दक्षिण भारत पर। अशोक ने बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। इससे वो बहुत ज़्यादा उसके हृदय में परिवर्तन आ गया था। पूरा इतना दृश्य वैसा था कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। इतना ज़्यादा हृदय विदारक घटना थी। महायान और हीनयान शाखा का विभाजन किस धर्म में हुआ था? बौद्ध धर्म में। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? इंद्र देवता से। संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाणिनि। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर किसके जीवन काल पर आधारित है? बुद्ध के। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये राजगृह में। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था? कनिष्क के। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस फसल की खेती करते थे? तो ये गेहूं और जौ की खेती करते थे। चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो ये था कावेरी पत्तनम। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है? सामवेद। याद रखिए, संगीत सामवेद। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग किस काल में हुआ है? महाजनपद काल में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वां शिलालेख। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट शिलालेख है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा ग्रहण करने का क्या अर्थ है? संन्यास ग्रहण करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त के मंत्री थे। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम भारतीय शासक जयसिंह द्वितीय था।
सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। गुप्त काल के दौरान कौन सी धातु मुद्रा के रूप में प्रचलित थी? तो वो थी सोना। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? 12 वर्ष तक। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किस वंश ने किया था? गुप्त वंश ने। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति किस स्थान पर हुई थी? वैशाली। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। किस अभिलेख से हमें अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो 13वां शिलालेख है। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कौन होता था इसका? तो धर्मस्थीय। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह स्थल लोथल, गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। याद रखिएगा। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस काल की है? तो ये चोल। थैंक यू। अभी 5-6 क्वेश्चन और बचे, वो भी कर लीजिए। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख। अर्थशास्त्र ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? राजनीति और अर्थव्यवस्था पर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजराज चोल ने बनवाया था। तमिल संगम सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा था? मदुरै। इस तरह ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए।